हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट संडे आप लोगों का जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, आज हम उसी एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। वैसे तो हम लोगों ने इसकी यूट्यूब पर आंसर की भी डिस्कस करी थी, लेकिन वो सिर्फ आंसर की थी। आज की क्लास में हम एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाकर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका आया था सेक्शन ए। आपका टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे, आप लोगों को पता है। इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चंस वर देयर। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो बच्चों देखो, हमने क्लास में इस रूल को डिस्कस किया था कि जब भी इफ लगेगा, इफ हमेशा इमेजिनेशन, हमेशा तो नहीं लेकिन ये जब भी इमेजिनेशन को शो करेगा वहां पर हमेशा वर आता है। ठीक है, इफ के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? वर। नो मैटर वॉट योर सब्जेक्ट इज, अगर वो इमेजिनेशन को शो कर रहा है तो आंसर आएगा वर। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, जैसे हम बोलते हैं ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं पंछी होती तो मैं उड़ती, ना मैं पंछी हूं ना मैं उड़ूंगी, तो इसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। अगेन सुटेबल कंजंक्शन हमने यहां पे लगाना था। आई डोंट नो डैश शी लेफ्ट द हाउस। मुझे नहीं पता उसने घर डैश छोड़ा। तो यहां पर बट, मुझे नहीं पता डैश शी लेफ्ट द होम। अब ये कोई आंसर तो नहीं कर रहा उस चीज को। अब आई डोंट नो वाइल, वाइल मतलब उस दौरान, वेयर मतलब वहां, कहां, वो हो जाता है आपका वेयर शी लेफ्ट द हाउस, वो भी कोई मीनिंग नहीं है। अब आंसर है आपका वाई। तो ये सब गलत हो गया। मुझे नहीं पता कि उसने घर क्यों छोड़ा। ओके, तो वहां पर क्यों आएगा। ओके, नेक्स्ट। Choose the correct option to improve the sentence. Okay, we are to meet him next week. अब जब हम नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो यहां पर फ्यूचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो विल शैल से या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। ओके, अब यहां पर बच्चे देखो, आर है तो नहीं, गलत है। वर पास्ट हो गया तो भी गलत। वुड बी इन मीटिंग, गलत। ठीक है, एंड वुड बी, पहली चीज वुड नहीं आएगा, वुड इज पास्ट टेंस ऑफ विल। ठीक है, और इन मीटिंग यहां पर उन्होंने वर्ब को अपनी तरफ से नाउन बना दिया, मीटिंग नाउन हो गया, तो वो तो वैसे भी गलत है। एंड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो वो मेट होगा। एंड बेसिकली यहां पर जो हैव है वो वैसे भी मेन वर्ब की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो वहां पर मीटिंग तो वैसे तो सही है, वी हैव मीटिंग, लेकिन मीटिंग के साथ फिर हिम नहीं आएगा बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, वी आर मीटिंग हिम नेक्स्ट वीक या फिर वी विल मीट हिम नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाला, ओ सॉरी। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। सबसे इजी था ये। देखो, एवरीथिंग इज फाइन। अब आपको बताया था कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये गलती से लिख दिया मैंने। तो क्वेश्चन टैग बच्चों हमारा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो इज का नेगेटिव क्या होता है? इजंट। अब वैसे तो यहां पर एवरीथिंग की बात हो रही है तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं? इट, क्योंकि ऑप्शन में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इज, सो इज हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले तो दोनों ही हमने एलिमिनेट कर दिए। अब यहां पर इजंट तो सही था लेकिन सो गलत था, तो आपके पास प्रोनाउन क्या आएगा? इट। तो आंसर क्या है? इजंट इट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक अगेन विद द suitable question tag.
देयर इज नो डाउट। अब नो क्या बता रहा है? नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में क्या है? इज का तो इज ही रहेगा, एक ही ऑप्शन बचता है, इज देयर। इज का आर हो नहीं सकता, इजेंट हो नहीं सकता, वॉजेंट हो नहीं सकता। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। शी लिव्स इन हर आइवरी टावर। आइवरी टावर बच्चों एक फ्रेज है, एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? आइवरी टावर का मतलब होता है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना, अपने ख्वाबों में रहना। तो इसका आंसर क्या था? शी लिव्स इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड, ख्वाबों में ही रहती है, अपनी इमेजिनेशन में ही रहती है वो। ठीक है, तो मुहावरे तो बहुत आसान से ही थे, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल रहा था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी का क्या मतलब है? कि ये चीज मुझे पसंद है, मैं ये काम कर सकता हूं, इट इज माई कप ऑफ टी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, मतलब इंग्लिश मुझे आती है। तो टू कीप अ डिस्टेंस नहीं, कैरिड अवे नहीं, नॉट टू केयर नहीं, टू वंस लाइकिंग, जो चीज उसको पसंद है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अब हैव बीन वर्किंग, ये कौन सा टेंस है? आईएनजी, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी। आईएनजी है तो देखो बच्चों कंटिन्यूस से रिलेटेड होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली सब में ही कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल आएगा, राइट। तो यहां पे तो विल शैल है ही नहीं, तो ये तो पहली गलत। पास्ट है तो हैड आना चाहिए, हैड वाली फैमिली, तो ये भी गलत। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर आता है, तो ये भी गलत। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फिर हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो दिस इज दिस ऑप्शन। ओके, चलो आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री आपको पता है, गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डू यू वर्क डैश दैन। अब दैन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। ओके, अब कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव, तो ये तो देखकर ही पता चल रहा है, मोर आएगा। ये सुपरलेटिव है और ये भी सुपरलेटिव है, और जो मच है वो तो आपका ज्यादा या कम क्वांटिटी के लिए आप यूज करते हो। ये मतलब पॉजिटिव डिग्री है जो मच है आपकी। ओके, चलो आगे चलते हैं। Fill in the blank with the correct degree. He ran dash of all. ऑफ ऑल की बात कर रहा है, सब में से वो सबसे तेज भागता है। तो जब वो सबसे ही तेज भाग रहा है तो आंसर क्या आएगा? फास्टेस्ट। रीजन, फास्टर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, राइट। और हम तो यहाँ पे कंपैरिजन कर नहीं रहे, हम तो सब में से किसी एक की बात कर रही है, इसीलिए फास्टेस्ट। अरुण, सब में से सबसे तेज अरुण भागता है, तो फास्टेस्ट। चलो बच्चों, यहां पर अब आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन, जो आया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। ओके, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो पैसेज को पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। वो बहुत ही ग्रेट मैन थे, जिनका हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था, बहुत ही बुद्धिमान थे वो। He was born and raised in रामेश्वरम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, वहां पर उनका जन्म हुआ था, और वो वहीं पर ही पढ़े लिखे, मतलब पले बड़े हैं।
ही स्टडीड फिजिक्स, उन्होंने क्या चीज पढ़ाई करी है, हाई लेवल पे जाके क्या पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है सेंट जोसेफ कॉलेज से, जो कि इस जगह पर है, एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पढ़ी है एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। तो उन्होंने फिजिक्स भी पढ़ा और एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पढ़ी, जो कि चेन्नई में है ये वाला। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट ए स्कूल ईयर्स, तो वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, जब वो पढ़ाई करते थे तो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जस्ट लाइक यू ऑल। पॉपुलरली नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। He had led India from one achievement to another in space technology। तो उन्होंने मतलब स्पेस इंडिया को वो एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ लेके गए हैं इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। तो मतलब ये इंडिया का जो इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट करे थे, ठीक है, तो वो उसमें भी उन्होंने, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है, राइट। तो उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी और न्यूक्लियर से रिलेटेड फिजिक्स में भी काफी चीजें हम ऐसा पढ़ते हैं जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो फॉर्मूलाज वगैरह। तो इन दोनों जो उन्होंने स्टडीज करी है, इनको मिलाकर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए इंडिया के ये जो इंडिया का जो पोखरण 2 था, इसमें उन्होंने मदद करी बहुत ज्यादा, जो कि 1998 में था, आफ्टर द ओरिजिनल न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इन 1974। ठीक है, ही हैड बीन अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिला 1981 में, एंड पद्म भूषण इन 1990। ठीक है, तो उनको 2 बार मिला। आफ्टर दैट द यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज्ड, UN हमारा जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने डॉक्टर कलाम को 79th बर्थडे पर वर्ल्ड स्टूडेंट डे घोषित किया। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान था। तो अब APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन, कहां पर, रामेश्वरम। यहां पर तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी, ये तो इंडिया का पोखरण वो था 2 जहां पे उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करे, एंड चेन्नई में तो उन्होंने MIT करी थी। तो आंसर क्या है आपका, रामेश्वरम। तो ये वाले नहीं है। ठीक है, चलो अब फटाफट से इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसमें आपको क्या बताना है, जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा है इन्होंने। अब डॉक्टर कलाम रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, लेकिन हमने तो पढ़ा कि उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। चलो आगे भी देख लेते हैं। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट, यस बिल्कुल सही है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में ही उन्होंने किया था, राइट 98 में, तो बिल्कुल सही है। एंड वॉज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। लेकिन ये गलत है, उनको भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो दिस इज ए। तो यहां पर आपको याद होगा पद्म भूषण, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, सॉरी मैंने उस टाइम पे एक ही जैसा पढ़ दिया था। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं उनका जो 79th बर्थडे था उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने क्या घोषित किया था, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, साइंस डे नहीं था, नेशनल स्टूडेंट डे नहीं था, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे था। ठीक है, तो 13th का आंसर आपका क्या चला गया है, थर्ड। ओके, नेक्स्ट Dr. Kalam had led India from one achievement to another in space technology. Identify the word part of speech. This word technology, इसका part of speech क्या है? देखो, टेक्नोलॉजी प्रोनाउन है नहीं, प्रोनाउन तो होता है ही, शी, इट, दे एंड ऑल। एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये किसी की क्वालिटी नहीं बता रहा। वर्ब नहीं है क्योंकि ये किसी का एक्शन नहीं बता रहा। तो बचा क्या, नाउन। अब नाउन कैसे है, वो नाम बता रहा है जिस चीज में उन्होंने अचीवमेंट ली है। तो टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ नाउन। ओके, चलो
अब आपको क्या करना है, सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द सिनोनिम ऑफ रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना। तो अब इसका आंसर क्या होगा आपका, आइडेंटिफाई। ठीक है। फेमिलियर का मतलब होता है उसके फेमिलियर हो जाना, उससे रूबरू हो जाना। ठीक है। नोन मतलब जाना हुआ, जाना पहचाना। एंड आइडेंटिटी मतलब किसी की आइडेंटिटी क्या है, उसको हम कैसे पहचानते। तो रिकॉग्नाइज का हो गया आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। ठीक है। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, ही हैज रिटायर्ड, क्या आएगा, फ्रॉम, बिजनेस से रिटायर हो गया। तो विद बिजनेस के साथ नहीं, बिजनेस का रिटायर इनटू ये नहीं, फ्रॉम द बिजनेस। ओके चलिए, एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। तो यहां पर क्या आएगा, अबव द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर। ओवर का मतलब, ओवर भी काफी बच्चों ने शायद टिक किया होगा, लेकिन ओवर का मतलब होता है क्लाउड्स के बिल्कुल ऊपर एरोप्लेन चल रहा है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो कहीं भी चल सकता है। तो अबव। नेक्स्ट, एडजेक्टिव फ्रॉम, एडजेक्टिव बताना है, ब्लेम, बाइट, ब्लाइंड एंड बर्थ। तो इसमें आपको क्या बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है। अब देखो, ब्लेम इज नॉट एन एडजेक्टिव, बाइट भी आपका वर्ब है, बर्थ आपका नाउन है, ब्लाइंड। ठीक है। शी इज अ ब्लाइंड गर्ल, तो गर्ल आपका नाउन है। अब वो कैसी लड़की है, अंधी, तो जो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव। ब्लेम, ये बाकी सारे आपके नाउन थे, ये आपका बर्थ आपका, सॉरी बर्थ आपका नाउन था, बाकी आपके वर्ब थे। चलो नेक्स्ट बताएंगे, शी हैज डैश फॉर 1 month's लीव, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, उसने मांगी, मतलब डिमांडेड नहीं आएगा। डिमांडेड इज नॉट अ प्रोफेशनल वर्ड, उसने डिमांड करी है, उसने मांगी है लीव। ठीक है। तो आस्क्ड फॉर। दूसरी चीज, फॉर के साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट आस्क्ड। लॉबिड एंड कॉल्ड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ मीनिंग ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, क्या बताना है, अच्छा ऑपोजिट बताना है। तो डिमोलिश मतलब जैसे कि द बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड, राइट, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिमोलिश मतलब एक तरह से खराब हो गई कोई भी चीज, राइट, गलत हो गई, डिमोलिश हो गई, उस वे में लेके जाओगे, टूट गई। ठीक है। तो इसका ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, द डार्केस्ट क्लाउड डैश ए सिल्वर लाइनिंग। तो डार्केस्ट क्लाउड क्या आएगा, हैज ए सिल्वर लाइनिंग। ये तो आपका मुहावरा है, फ्रेज है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, हैज ए सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट, बिस्किट के स्पेलिंग्स बताने थे आपको, बिस्किट के स्पेलिंग, बाकी सब तो गलत है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस आ रखे थे, बिस्किट। ओके। सिमिली, सिमिली होता है बच्चे जो सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है कि वो उसकी तरह है। ठीक है। तो ही इज रनिंग, देखो सिमिली में हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर एज का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भाग रहा है, इसमें लाइक एज कुछ भी नहीं है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे लाइक क्या है, वर्ब है, यहाँ पे लाइक्स मतलब उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, ये गलत है। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, ये गलत है। सिमिली मतलब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो लाइक की मदद से। ही रन्स लाइक अ लेपर्ड, वो चीता नहीं है पर वो भागता चीता की तरह है। तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस में हम सिमिली बोलते हैं कि इनमें सिमिली यूज करी गई है, मतलब दो चीजों को आपने कंपेयर कर रहे हो, लाइक की तरह। ठीक है। तो सिमिली
आपने दो चीजों को कंपेयर किया है, लाइक या एज लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेश वॉज वेरी बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम। तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी था। अब देखो वॉज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को, तो यहां भी जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पास्ट में। ओके, तो जब हम अपना आंसर पास्ट में लेंगे तो गॉन तो गलत है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो भी गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है, बचा वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट, ठीक है। तो वेंट आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सॉरी। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 40 रुपीज डैश ए स्मॉल अमाउंट। अब 40 रुपीज हैज, 40 रुपीज के पास एक स्मॉल अमाउंट है, वो तो मीनिंगलेस हुआ। एम तो हमेशा आई के साथ लगता है, और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, राइट। लेकिन जो 40 रुपीज की हम बात कर रहे हैं, ये तो एक ही अमाउंट को बोला जा रहा है ना, सिंगुलर। तो रुपीज को देख के आर नहीं लगाना, 40 रुपीज एक अमाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज अ स्मॉल अमाउंट। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चंस थे। इसमें से काफी क्वेश्चंस हमने क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे, अराउंड 90 क्वेश्चंस, 90% ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो जिन बच्चों ने क्लासेस रेगुलरली लगाई है, तो आई होप उनका पेपर इंग्लिश का तो बहुत ही अच्छा गया होगा। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमने क्लास में डिस्कस भी करे थे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।